गुरु का मानव जीवन में होना अनिवार्य क्यों होता है? मानव संसार में मनुष्य जब जन्म लेता है तो जीरो होता है। उसके पास न तो समाज का ज्ञान होता है, न परिवार का होता है। जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है, माँ बाप संबंधियों का ज्ञान उसे होता है कि कौन हमारे माँ बाप हैं, कौन हमसे दूर वाले हैं, कौन नजदीक वाले, कौन रिश्तेदार। ये तो माँ के द्वारा शिक्षा मिलती है, इसलिए माँ को भी गुरु कहा गया। चलना फिरना, बोलना, खाना पीना, समाज में रहना, ये फर्ज माँ सिखाती है। लेकिन जीवन निर्वाह के लिए गुरु का होना अनिवार्य इसलिए होता है कि संसार की मात्र शिक्षा प्राप्त करना, इस संसार में कैसी व्यवस्था है और कैसा मुझे चलना है, तो उसके बारे में उसके लिए हमें गुरु करना पड़ता है। एक तो गुरु जो हमें शिक्षा देता है पढ़ने की, बैठने की, चलने की, समाज में बोलने की, देश विदेशों की शिक्षाएं पुस्तकों द्वारा देता है। लिखना, पढ़ना, उठना बैठना, समाज में रहना, ये स्कूलों से प्राप्त होता है। उससे भी गुरु का ही दर्जा दिया गया। माँ बाप भी पूरा फर्ज अदा करते हैं कि बच्चे का भविष्य अच्छा हो और बच्चा अपने जीवन में उन्नति करे। हर माँ बाप की इरादा होती है कि हमारा बच्चा एक श्रेष्ठ और महान बनकर इस संसार में कार्य करे और अपने जीवन को अच्छी तरीके से गुजारे। लेकिन यदि बच्चे का अस्तित्व उसके मुताबिक नहीं हुआ तो माँ बाप की आशाएं कभी अधूरी रह जाती हैं। और जिन बच्चों के अंदर अपने जीवन और चरित्र को निर्माण करने की क्षमता होती है, वो शिक्षा को अपना एक केंद्र बिंदु बना लेते हैं, शिक्षा का महत्व समझते हैं, संसार की वस्तुओं का इतना महत्व नहीं समझते हैं, अपने जीवन का महत्व समझते हैं। और जो बच्चे ऐसे होते हैं वही आने वाले भविष्य में अधिकारी पोस्टों में जा सकते हैं, अच्छे कार्य में पहुंचते, अच्छी पोस्टों में पहुंच जाते हैं। तो जीवन एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को निर्धारित जो करता है उसे गुरु कहा जाता है, जिसे टीचर भी कहते हैं दूसरी भाषा में, अध्यापक भी कहते हैं। तो उस प्रकार से वो अध्ययन करके अपनी गीता को अपने जो है पुस्तकों का, गणित का, अन्य विषयों का अध्ययन करके वो अपने जीवन में ढाल लेता है, उसे अपने जीवन का केंद्र बना लेता है। वही आगे चलकर अधिकारियों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन एक बात और है, जीवन चरित्र का निर्माण जो होता है वो आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा होता है। पूर्व समय में क्या था कि जो महर्षि होते थे वही जो है तुम्हारी शिक्षा, पढ़ने लिखने और बोलने, अस्त्र व्यवस्थाओं की शिक्षा दिया करते थे। लेकिन वर्तमान समय में इन व्यवस्थाओं का बदलाव हुआ, स्कूलों में परिवर्तित हुआ, अध्यापकों का आना हुआ। आज के अध्यापकों में और कल के गुरुओं में फर्क ये है, कल के गुरु बच्चे के जीवन भविष्य को बनाने का प्रयास करते थे। आज समाज में शिक्षा तुम्हारे जीवन में तुम्हें परिवर्तन करना है या नहीं करना है, ये तुम पर निर्भर करता है। उन्हें सिर्फ शिक्षा देने से ही मतलब है। यदि बच्चे के अंदर रुचि नहीं है तो वो अपनी कोई योग्यता नहीं धारण कर सकता है। पहले के गुरुओं में एक बात और थी कि वो छोटे बड़े का भान नहीं रखते थे, वहाँ क्लासों में सभी बराबर होते थे। लेकिन आज शिक्षाओं में थोड़ा फर्क हो गया है, इसीलिए समाज और देश का भी बदलाव होता जा रहा है, भिन्नताएं भी आती जा रही हैं, समानताएं भी समाप्त होती जा रही हैं, आपस में स्नेह भी समाप्त होता चला जा रहा है। तो कारण हमारी वर्तमान की शिक्षाएं जो हैं उनका असर है, क्योंकि उन शिक्षाओं में सामाजिक और भौतिक व्यवस्थाओं का सही प्रयोग नहीं किया जा रहा है।
और जो है गुरुओं का, आध्यात्मिक गुरुओं का महत्व क्यों है? आध्यात्मिक गुरुओं का अर्थ ये है कि जो अंतर आत्मा के दर्पण को जानना ही मानव समाज का एक सबसे बड़ा लक्ष्य है। यदि अपने अंदर की भावना और अपने कर्म इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, कर्म इंद्रियों को कैसे चलाना, इसका ज्ञान जो है आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा प्राप्त होता है। और जिस प्रकार का गुरु होता है उसी प्रकार से उसे अध्ययन शिक्षा प्राप्त होती है। तो वास्तविक जीवन में हमें अपने आंतरिक व्यवस्थाओं की जानकारी होना हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। वो हम कैसे करें? देखो, शिक्षा कभी भी किसी गुरु के पास लेने जाना पड़ता है तो पहले अपने आप को झुकना सीखो, नम्रता लाना सीखो। गुण पाने के लिए अपने आप को झुकाना पड़ता है। जब तक हम झुकेंगे नहीं तब तक अपने भविष्य की व्यवस्थाओं को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए जीवन में झुकना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। और झुककर ही हम इस जीवन के आदर्श का परिवर्तन कर सकते हैं। तो जब झुकेंगे तो हम आगे वाले की सुनेंगे, और जब आगे वाले की सुनेंगे तो अपने अंदर मनन करेंगे, और जब अपने अंदर मनन करेंगे तो उस योग्यता को प्राप्त करने थे। जैसे कि विचार करने के बाद अर्जुन ने द्रोणाचार्य ने अर्जुन को इतना श्रेष्ठ नहीं बनाना चाहता, लेकिन अर्जुन ने द्रोणाचार्य को अपने कर्तव्यों द्वारा इतना अधीन कर दिया था और अपनी योग्यता द्वारा इतना निपुण बन गए थे, जिससे द्रोणाचार्य को जो भी उनके पास था उन्हें समस्त शिष्य को देना पड़ा। विचार करिए, यदि शिक्षक में मान्यता है और शिक्षक चाहता है कि हम वास्तविक अपने जीवन को योग्य बनाएं, तो वो अपनी शिक्षा पर स्थगित नहीं होता है। शिक्षा पाने के बाद भी उसकी गहराइयों को जानने का प्रयास करता है, और इतना प्रयास करता चला जाता है कि वो सारी शिक्षाएं गुरु के से भी अपनी पूर्ण कर लेता, उससे आगे बढ़ने का भी प्रयास कर लेता है। तो जीवन शिष्य और गुरु का भी महत्व एक ऐसा होता है जो वास्तविक जो है शिष्य निभा सकता है। अंतर ये है, गुरु के अंदर स्वार्थ है और शिष्य के अंदर भी स्वार्थ है, तो स्वार्थी लोग कभी योग्य नहीं बनते हैं। शिक्षा निस्वार्थ भाव से ही दी जाती है, और निस्वार्थ भाव से शिक्षा को धारण करना यही परम जीवन का कर्तव्य है। शिष्य चाहे तो टीचर से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। वो कैसे? नम्रता और अपने परिश्रम से। जैसे जो है गुरु की बताई हुई बात को जैसे ही आगे पूरा करता चला जाएगा, गुरु को बताना ही पड़ेगा। जो कुछ भी होगा वो उससे ले सकता है। यही अर्जुन द्रोणाचार्य के साथ किया था। दूसरा होता है कि शिष्य का एक ध्यान होना चाहिए। जैसे जिसमें द्रोणाचार्य ने एक पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया का आंख का निशाना बनाया था। उन्होंने जो है दुर्योधन को बुलाया कि देखो इस पे निशाना लगाओ। उन्हें क्या दिखा दे? चिड़िया बैठी है, उसका मुंह है, उसकी आंख है। इसी प्रकार से भीम, नकुल, सहदेव समस्त लोगों को बुलाया, लेकिन अर्जुन से जब कहा कि इसे क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती है, और कुछ नहीं दिखाई देता है। तो विचार करो, जिसका लक्ष्य पक्का होता है वही श्रेष्ठ बनता है, और जिसका लक्ष्य पक्का नहीं होता है, वैभव व्यवस्था में होती, दृष्टि परिवर्तन दृष्टि में होती, दृष्टि एकाग्र नहीं होती, मन एकाग्र नहीं होता है, तो ऐसे लोग कभी भी अपने को योग्य नहीं बन पाते। योग्यताएं मनुष्य जीवन में अपने स्वयं से ही धारण कर सकते हो, कोई धारण नहीं करवा सकता है।
इसलिए वास्तविक हमें अपने जीवन की योग्यता को पाने के लिए हमें अपना परिवर्तन करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से यदि हमने शिक्षा लेना सीखा, अब इसमें बात ये अस्त व्यस्तताओं की शिक्षा दी थी, लेकिन वास्तविक आध्यात्मिक शिक्षा का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा के अंदर आता है कि मैं आत्मदर्पण जो इसकी आपकी आत्मा दिखाई नहीं देती है और उसे हमें देखना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं। तो जो है आध्यात्मिक गुरु ही इस चीज को बता सकता है। जब आध्यात्मिक अध्ययन आप करना प्रारंभ करते हैं, आत्म ज्योति में लीन होना प्रारंभ होता है, परमात्मिक ज्योति प्रकाश में लीन होना प्रारंभ होता है। तो आत्मा एक प्रकाशमयी है और परमात्मा प्रकाशमयी। तो आत्मदर्पण से जब हम परमात्मा को देखते तो प्रकाश का अनुभव होता है, आत्मा ही परमात्मा को पहचान सकती है। जब इस दर्पण से पहुंचते हैं तो अनेक दर्पण का भी मुझे एहसास होना प्रारंभ हो जाता है। और जब इस आत्मदर्पण में अपने आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मन की एकाग्रता, आपकी दिशा एक होनी चाहिए। यदि दिशाओं में फर्क हुआ तो भी तुम एकाग्र अवस्था नहीं हो सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर, तुम किसी को चाहते हो तो उस बीच में तुम्हें चाहना दिखाई देती है, उसके बाद में कोई भी बीच में आ जाता है और कोई आता जाता है, उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी चाहना एक केंद्र बिंदु बन गई है और उस चाहना के पाछे तुम्हें कितना भी कष्ट झेलना पड़े लेकिन तुम झेलते हो, लेकिन अपनी चाहना को पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास करते हो। तो विचार करने की बात है, जब तक तुम अपने अंदर की चाहना को नहीं बदलोगे, तुम वास्तविक भगवान के दर्पण में जाने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक तुम ये नहीं जान सकते हो कि मैंने संसार में जन्म क्यों लिया है और मेरे जन्म का क्या महत्व है, हमें अपने जीवन में कैसे निर्माण करना है। जब तक तुम अपने अंतर के मन का खोज नहीं करोगे तो क्या तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो या अपने दर्पण को जान सकते हो? जैसे उदाहरण के तौर से अध्यापक जो है तुम्हें पुस्तक में पढ़ाता है, यदि शिष्य अध्ययन न करे तो क्या उसके जीवन में वो किताब के बाद उसके जीवन में आएंगे? क्या उसके बारे में वो जान सकेगा? इसी प्रकार से आध्यात्मिक संग्रहालय में भी यही है। जब तक शिशु अपने जीवन को उसे अपना केंद्र बिंदु बना लेता है तो अपने जन्म और पूर्व जन्मों की जानकारी कर सकता है वो अपने दर्पण के द्वारा, और इसी दर्पण के द्वारा वो भविष्य का भी निर्माण कर सकता है। जैसे कहा जाता है एक शिशु भी शिशु जो है अपने जीवन में त्याग करता है, यदि त्याग नहीं करेगा तो अपने जीवन में योग्य नहीं बन सकता है। और त्याग में उसका कहीं अविश्वास न हो, त्याग अपने दर्पण में यदि वो लगातार चला जाएगा तो आत्मदर्पण को प्राप्त कर लेगा, और जब आत्मदर्पण को प्राप्त कर लेगा तो संसार के हस्त को जान सकता है। और उस दर्पण में कहीं स्वार्थ पैदा हो जाता है तो तुम्हारा वहीं से लक्ष्य गिरना प्रारंभ हो जाता है। तो हमें अपने स्वार्थ को कभी जागृत नहीं करना चाहिए, अपने लक्ष्य को ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्य वाला व्यक्ति अपने लक्ष्यों तक पहुंचना उसका जीवन का मेन कर्तव्य हो जाता है। जब आंतरिक विश्वास होता है तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से गुरु शिष्य को नहीं अच्छा बना पाता है, लेकिन शिष्य गुरु के माध्यम से अपने जीवन को यदि ढाल लेता है तो योग्य बनकर इस समाज में अपने को प्रदर्शित कर सकता है। यहां तक होता है कभी कभी शिष्य योग है तो गुरु को पाछे छोड़ देता है, उससे कई गुना आगे निकल जाता है, लेकिन निकलते वही हैं जो अपने को समर्पण कर देते शिक्षा पर, अपने को एकाग्र करते उस व्यवस्था पर। जिन्हें एकाग्रता में कोई परेशानियां आती हैं, दिक्कत आती हैं, कभी कभी नींद नहीं पूरी करनी पड़ती है, कभी कभी रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, ये सारी मेहनतों को भी वो अपना एक केंद्रबिंदु बना लेता है, उसमें हताश नहीं होता है, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता है, तो ये परम सत्य है कि वो योग्य जरूर बनता है और अपने लक्ष्य को पा लेता है।
मानव का स्वयं केंद्र बिंदु ही वहां तक पहुंचाता है, और जब तक उसका स्वयं केंद्र बिंदु नहीं है तो कभी भी वो उस स्थल तक नहीं पहुंच पाता है। यही अर्जुन ने क्या दिखाया था। उन्होंने अपने केंद्रित बना लिया था, अपनी नींद अन्वेषणाओं को त्याग दिया था। शिक्षा के इतने क्वेश्चन करते रहे जो द्रोणाचार्य को भी अपनी नींद में कसौटी करनी पड़ी थी। आज वही लास्ट में क्या कारण हुआ था, गुरु को भी परास्त कर दिया था एक शिष्य ने। एक बात और समझने की बात है, सच्चे गुरु होते हैं वो शिष्य से परास्त होने पर भी उन्हें खुशी होती है, और जो स्वार्थी होते हैं उन्हें शिष्य से परास्त होने में दुख और कष्ट होता है। शिष्य के बढ़ने पर भी गुरु का मान बढ़ता है। इसी प्रकार से मर्यादाओं को पालन करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी तो अपने गुरु का नाम रोशन किया था। विचार करिए, राम के साथ उनके गुरुओं का नाम आज भी जुड़ा हुआ है, उनके आदर्श आज भी समाज में लिए जा रहे हैं। तो माना अकेले राम के कारण उन राम ने अपने आचार्य के अनुसार से गुरुओं का सम्मान किया, आदर किया और उनके निर्देश का पालन किया। आध्यात्मिक तत्वों का भी उन्होंने ज्ञान धारण किया, सांसारिक अस्त्रों का भी धारण किया, मर्यादा करना भी सीखा और मर्यादा से रहना भी सीखा। तो शिक्षा जीवन में इसीलिए अनिवार्य है, गुरु जीवन में इसीलिए अनिवार्य है कि शिक्षा हमें अच्छी प्राप्त करनी है तो गुरुओं के पास जाना पड़ेगा। और गुरु यदि योग्य है तो तुम्हारे जीवन का उद्धार है, और योग नहीं तो तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं। अच्छा जी।